अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये खास लाइनें मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, खास स्टूडेंट्स के लिए, कि तवज्जो दो पढ़ाई पर, ना पढ़ो इश्क के अजाबों में। वो लोग अक्सर बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में, तो इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट। ओके जी, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी एनाटॉमी चैप्टर नंबर 2 के जो जर्नल टर्मिनोलॉजी है ना 11-12 उनके एमसीक्यूज की तरफ। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजी तफसील से बयान की है विद एमसीक्यूज। अब ये सेपरेट लेक्चर होगा। अच्छा, उस लेक्चर में एमसीक्यूज के कुछ एमसीक्यूज के आंसर नहीं मैंने आपको बताए हुए, लेकिन इसमें हम आंसर भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 है फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर, जो लेक्चर नंबर 1 है उसके एमसीक्यूज हैं ये। ठीक है जी। टॉपिक क्या है हमारा? टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज क्या वो हमें कह रहा है, अगर तो आप फिर से कह रहा हूं फार्मेसी टेक्नीशियन में पास होने का एक ही तरीका है, थ्योरी पढ़ें। डायरेक्ट एमसीक्यूज को रट लगाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज साथ कवर करेंगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास प्रॉक्सिमल मीन। अब प्रॉक्सिमल टर्म है एक, ठीक है। जैसे ही आप, अगर आपने लेक्चर रीडिंग की होगी आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है। एक लिखा हुआ है जी नियर टू रेफरेंस या फिर नियर सरफेस। तो हमारा आंसर क्या है जी? नियर टू रेफरेंस। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर टू रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस की मदद से किसी भी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करना। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे दूसरा एमसीक्यूज है डिस्टल मीन। सिंपल है। अब ये भी सीधी सीधी जो है ना, वो आप कह लें कि ये सीधा सीधा जो है ना वो टर्म ही है, उसका मायने हमने बता रहे हैं। तो जिसने डिटेल लेक्चर पढ़ा होगा वो आसानी से बता सकता है। डिस्टल मीन भी क्या है जी? हमारे पास दो ऑप्शन इधर मैंने लिखे हुए हैं, अवे फ्रॉम रेफरेंस, नियर टू सरफेस। तो इसका सही मायने क्या होगा? अवे फ्रॉम रेफरेंस, यानी रेफरेंस से दूर। प्रॉक्सिमल मीन रेफरेंस के करीब, डिस्टल मीन रेफरेंस से दूर। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे है जी तीसरा एमसीक्यूज, शोल्डर इज डैश टू एल्बो। इस तरह का भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है ना। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि शोल्डर इज डैश टू एल्बो। शोल्डर जो है वो एल्बो का क्या है? कौन सी टर्म आएगी? क्या होगा वो? प्रॉक्सिमल। क्या? रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, कि शोल्डर क्या है? ये प्रॉक्सिमल है किसका? एल्बो का। तो ऑप्शन आपको 3-4 दिए गए होंगे, उसमें जो बेहतरीन ऑप्शन होगा, जो बेहतर ऑप्शन होगा वो प्रॉक्सिमल होगा। आपने प्रॉक्सिमल पे टिक कर देनी है। उसके बाद नंबर 4 पे चौथा एमसीक्यूज है हिप जॉइंट डैश टू नी। हिप जॉइंट डैश टू नी, तो क्या है ये भी? क्या आएगा इसमें भी? इसका भी जवाब क्या होगा हमारे पास? है प्रॉक्सिमल। रेफरेंस आ गया कि हिप जॉइंट जो है वो हमारे पास नी का क्या है? प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? रेफरेंस, यानी किसी भी बॉडी पार्ट को रेफरेंस की मदद से बयान करना। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 पे है जी मीडियल मीन। अब मीडियल भी क्या है? जर्नल एनाटॉमी की टर्म है। तो मीडियल अगर आपने पढ़ा होगा आपके ध्यान में फौरी तौर पे आ जाएगा कि मीडियल क्या है? टूवर्ड मिड लाइन। अब मिड लाइन क्या है? जो कि बॉडी को दो हिस्सों में जो है वो लेफ्ट और राइट तकसीम कर दे, जो लाइन वो मिडियल लाइन कहलाती है। तो मिडियल लाइन कहलाती है। तो मिडियल क्या होगा? टूवर्ड मिड लाइन, यानी वो बॉडी पार्ट जो मिड लाइन की तरफ हो उनको हम क्या कहेंगे जी? मिडियल कहेंगे। तो मिडियल मीन्स क्या हो गया? टूवर्ड मिडियल लाइन। अच्छा जी, नंबर 6 पे है जी लेटरल मीन। अब लेटरल से क्या मुराद है? तो आंसर क्या उसका? अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी जो बॉडी पार्ट्स मिड लाइन से दूर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे जी? लेटरल। ठीक है जी, अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन मैंने आपको बता दिया, जैसे अब मैं खड़ा हूं
तो जिस्म को बिल्कुल दरमियान से काटना, लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट्स में, तो वो लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास? मीडियल लाइन कहलाएगी। ठीक है जी। जो मीडियल की तरफ पार्ट होंगे उसको हम मीडियल कहेंगे, जो मिड लाइन से दूर होंगे उनको हम लेटरल कहेंगे। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। अब 7वां एमसीक्यूज क्या है जी? हार्ट इज डैश इन पोजीशन। अब हार्ट किधर होता है? सेंटर में। तो क्या पोजीशन होगी? दो आंसर है, डिस्टल होगी या मीडियल होगी। अभी अभी हमने बात की है। हार्ट क्या होगा फिर? डिस्टल। इसी तरह से आपको किसी भी ऑर्गन के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है कि ये ऑर्गन कौन सी पोजीशन पे है बॉडी में। ठीक है, तो हार्ट क्या होगा? मीडियल, बिल्कुल दरमियान में है ना, तो मीडियल कहलाएगा ये। एयर्स, एयर्स आर डैश इन पोजीशन, प्रॉक्सिमल या फिर लेटरल। लेटरल से मुराद क्या है? अवे, दूर दूर। तो कान जो है, कान वो क्या है? लाइन से दूर है, क्या कहलाएगा? लेटरल कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 9 पे डीप मीन्स। ठीक है, डीप का मतलब क्या है? अब डीप भी सीधी सीधी टर्म है, इनसाइड। ठीक है, गहराई में। तो डीप का जो भी हमारे पास एमसीक्यूज दिए गए होंगे उनमें एक एमसीक्यूज ये भी होगा, अवे फ्रॉम सरफेस, यानी डीप मीन्स अवे फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से दूर। अब जिस्म में सरफेस क्या है? हमारी स्किन। तो स्किन से दूर जो पार्ट्स होंगे, बॉडी पार्ट्स, उसको हम क्या कहेंगे? डीप। ठीक है, तो डीप मीन्स अवे फ्रॉम सरफेस, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद है सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल्स का क्या मायने है जी? सुपरफिशियल्स का, ठीक है, सुपरफिशियल्स मीन, उसका आंसर क्या है? नियर सरफेस। डीप मीन अवे फ्रॉम सरफेस, सुपरफिशियल नियर फ्रॉम सरफेस। अब ये स्किन नहीं है तो इसके करीब क्या होंगी? वेन्स। तो वेन्स क्या होगी? फॉर एग्जांपल नियर टू सरफेस आ जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ माइनिंग उसने पूछा हुआ है कि सुपरफिशियल मीन नियर टू सरफेस। उसके बाद नंबर 11 पे है बोन। बोन्स आर डैश टू स्किन। तो बोन्स क्या कहलाएंगे? ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें एक डीप का ऑप्शन भी होगा। तो बोन्स क्या होती हैं? इनसाइड, गहराई में। तो हम उसका आंसर क्या लगाएंगे? डीप। बोन्स आर डैश टू स्किन, तो क्या होगा? डीप। उसके बाद है जी स्किन इज डैश टू बोन्स। तो स्किन क्या होगा? सुपरफिशियल टू बोन्स। स्किन तो बिल्कुल ऊपर है ना, नजदीक तरीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? है सुपरफिशियल। अच्छा जी। उसके बाद नंबर 13 पे है 13वां एमसीक्यूज है इंटीरियर मीन्स, इंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है जी, पहली ही टर्म है ये। तो इंटीरियर मीन क्या आंसर हो गया इसका? फ्रंट साइड, सामने। इंटीरियर मीन सामने। उसके बाद नंबर 14 पे है पोस्टीरियर मीन्स। पोस्टीरियर मीन्स क्या होगा? बैक साइड। ठीक है जी, बैक साइड। पोस्टीरियर का मतलब क्या हो गया? बैक साइड। अच्छा, अब वो हमें क्या कह रहा है? स्पाइन जो है ये क्या होगा? अब स्पाइन किधर होती है? रीढ़ की हड्डी सामने होती है क्या पीछे? पीछे की तरफ। तो स्पाइन क्या होगी? स्पाइन इज डैश इन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है उसकी? पोस्टीरियर। उसके बाद चेस्ट किधर होती है? पीछे होती है कि सामने? सामने होती है। तो चेस्ट क्या हो जाएगी? इंटीरियर हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटीरियर इन पोजीशन। उसके बाद है जी 17वां एमसीक्यूज है डॉर्सल इज सेम एज। अब डॉर्सल का मतलब क्या है? डॉर्सल का और पोस्टीरियर का एक ही मायने है, बैक। इस तरह भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है, डॉर्सल और डॉर्सल इज सेम एज पोस्टीरियर। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? है पोस्टीरियर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 सुपीरियर मीन्स। अब सुपीरियर का क्या मतलब है? अपर साइड। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? अपर साइड। सुपीरियर यानी अब पूरी बॉडी में अपर साइड कौन सी है? पूरे जिस्म में साल सबसे ऊपर,
तो ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। उसके बाद है जी इंफीरियर मीन्स, ठीक है जी 19वां एमसी। अब इंफीरियर मीन्स लोअर साइड, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, लोअर साइड, ठीक है, इंफीरियर यानी लोअर साइड। अच्छा जी, उसके बाद अब वही एग्जांपल जो मैंने थोड़ी देर आपको, हेड क्या है, हेड इज डैश टू चेस्ट, सर जो है वो चेस्ट का क्या है, सुपीरियर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सुपीरियर होगा। उसके बाद 21 पे स्टमक इज डैश टू हार्ट, तो स्टमक क्या होगा, हार्ट से इंफीरियर होगा, यानी स्टमक हार्ट से क्या है, नीचे है। तो वो अब रेफरेंस दे रहा है ना, वो कंपैरिजन कर रहा है वो ऑर्गन्स का, उस लिहाज से पोजीशन, ठीक है, कि स्टमक नीचे है हार्ट ऊपर है, तो स्टमक जो है वो हार्ट का क्या है, इंफीरियर, हार्ट जो है वो स्टमक का क्या है, सुपीरियर, ठीक है जी। उसके बाद 22 है मीडियल लाइन डिवाइडेड बॉडी इनटू, जो मीडियल लाइन है वो बॉडी को डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट, ठीक है, मीडियल लाइन डिवाइड बॉडी इनटू, मीडियल लाइन जो है बॉडी को डिवाइड करती है किसमें, राइट और लेफ्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक एमसीक्यूज आपका ये होगा जो आपका सही एमसीक्यूज होगा। उसके बाद 23 पे है जी मीडियल लाइन मीन्स, मीडियल लाइन का क्या मतलब है, तो क्या मतलब है इसका, बिल्कुल ठीक, इमेजिनरी लाइन। अब ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल काट रहे हैं दरमियान से लाइन लगा रहे हैं, नहीं, हमने सोच रही है ना, तो मीडियल लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन इसका आंसर होगा। उसके बाद 24 पे है जी विच टर्म मीन्स नियर टू सरफेस, ठीक है, नियर टू सरफेस, ये हम कौन सी टर्म जो है ना, कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं नियर टू सरफेस को बयान करने के लिए, तो क्या है वो, सुपरफिशियल, ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, सुपरफिशियल। उसके बाद 25 है विच पेयर इज अपोजिट, नीचे दो एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं कि अपोजिट कौन सा है एक दूसरे के, ठीक है, प्रॉक्सिमल मीडियल अपोजिट है या इंटीरियर और पोस्टीरियर अपोजिट है, तो कौन सा होगा, इंटीरियर फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, तो ये हमारे पास इसका बी वाला ऑप्शन है ठीक होगा। ओके जी, तो ये हमारे पास था 25वां एमसीक्यूज। अच्छा जी, तो 25 एमसीक्यूज हो गए, आगे 26 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच टर्म यूज्ड ओनली फॉर लिम्स, अब लिम्स से क्या मुराद है, ठीक है, हमारे जो बाजू है और हमारी टांगे, तो कौन सी टर्म है जो सिर्फ लिम्स के लिए यूज होती है, तो वो है जी हमारे पास प्रॉक्सिमल, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास ब्रेन इज 27 पे, ब्रेन इज डैश टू स्पाइनल कार्ड, अब उन्होंने सीधे सीधे हमें हिंट दे दिया है, ब्रेन से मुराद क्या होगा, हेड भी कह सकता था, लेकिन उसने क्या कहा है, कंफ्यूज करने के लिए ब्रेन, तो ब्रेन जो है वो स्पाइनल कार्ड का क्या है, सुपीरियर, ब्रेन ऊपर ही है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, सुपीरियर। उसके बाद नंबर 28 पे है वर्टिब्रल कॉलम इज डैश टू एब्डोमेन, अब देखिए उसने कंफ्यूज किया आपको, वर्टिब्रल कॉलम किधर है, बैक पे यानी पोस्टीरियर, और एब्डोमेन किधर है, फ्रंट पे यानी इंटीरियर, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ, डैश टू एब्डोमेन, वर्टिब्रल कॉलम जो है एब्डोमेन का क्या है, पोस्टीरियर यानी कि पिछली साइड पे। अब वो पोस्टीरियर इंटीरियर को उसने इस तरह से कंफ्यूज करके भी आपसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद 29 पे है जी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अब करेक्ट स्टेटमेंट में बोन्स आर डीप टू स्किन, कि हड्डियां जो है वो स्किन की इनसाइड होती हैं, या फिर एयर्स आर मीडियल, कान जो है वो मीडियल है, मीडियल है कि पोस्टीरियर है ये आपको पता है, तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि बोन्स आर डीप टू स्किन, ठीक है जी। इस तरह के भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 30 और लास्ट वाला है कि फीट आर डैश टू नी, कि जो पांव है फीट वो नी के क्या है, डैश है। अब इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है जी। तो ये हमारे 30 एमसीक्यूज थे। चैप्टर नंबर 2 एनाटॉमी, पहला टॉपिक है जनरल टर्मिनोलॉजी, उसके एमसीक्यू जितने मैक्सिमम बन सकते थे वो मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी अगर आपको लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करके तो उस बटन को भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह खैर जी।